प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है भगवान हिरे। उनका प्रश्न दो है आज। एक तो महाराज, जब भगवान का नाम जपने से सब कुछ मिल जाता है तो फिर संत लोग को भिक्षा क्यों मांगते थे? देखिए जी, संत लोग को भिक्षा जो है वही संत लोग मांगते थे जो अभी नए में साधना में पथ में थे, अभी भजन भक्ति पूजा पाठ करके पूरी तरह से परिपक्व भक्त नहीं हुए थे। नए में आप देखेंगे जो साधु संत बनते हैं उनको जानकारी नहीं है कि अभी भक्ति इतना परिपक्व हुआ नहीं, कि इतना नाम नहीं जप रहे हैं, अभी तो नए साधना कर रहे हैं। इसलिए वो लोग चलते चलते कोई तीर्थ धाम करने के लिए निकलते हैं, अयोध्या जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो भूख लगा कि तो किसी रास्ते में किसी गांव पड़ता है तो किसी गृहस्थ के घर में जा करके भोजन जो है का व्यवस्था कर लेते थे। वो सिर्फ केवल भोजन के हो जाने के बाद फिर वहां से आगे फिर तीर्थ यात्रा की ओर निकलते थे। वो सब जो है कोई गठरी बांध करके 5 लाख 10 लाख ऐसे मांग करके उस गृहस्थ से कोई सामान मांग के, कपड़ा लत्ता सब मांग के ऐसे लेकर ढोते नहीं थे वो लोग। जैसे जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने या कोई दर्शन करने के लिए, रास्ते में भूख लगा, शरीर के लिए तो अन्न चाहिए, तो किसी भी गृहस्थ भक्त के घर में जा करके भोजन का खाली व्यवस्था कर लेती थी, भिक्षामदेही कर करके। भोजन करने के बाद फिर आगे जैसे चल जाती थी। वो लोग को ये नहीं कहते हमको 2 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, ये 10 लाख रुपया दो, आश्रम बनाएंगे, ये करेंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन वही संत लोग जब आगे चल करके परिपक्व हो जाते थे, पूरी तरह से भगवान के भक्ति में डूब जाते थे, भगवान उनको स्वीकार कर लेते थे, फिर वो गली गली घूम के फिर ऐसा करने का भी जरूरत नहीं। वो लोग अपना एकांत में बैठ करके जो है फिर भजन साधन भगवान का चिंतन करके पूरा भक्ति में डूबे रहते थे। नए में जो है भक्ति में जब जुड़े रहते थे, नए संत बने हैं तो उनको सब तीर्थ भ्रमण करना रहता है। जैसे हम अपनी मैं जीवन बताता हूँ, मैं तो जीवन में कभी अभी तक ना किसी को मांगा है, ना किसी को भीख मांगा है, ना किसी व्यक्ति को कुछ मांगा है। जब पहले घर द्वार में त्याग किया तो मेरे को कुछ जानकारी नहीं था, कौन सी आश्रम कहाँ है, कौन साधु संत कहाँ रहते हैं। जब भूख लगे तो कि फिर क्या करनी चाहिए, भीख मांगना तो हमारा संस्कार में ही नहीं है, हमारा खानदान से ही कोई ऐसा नहीं है जो कि भीख मांगे। और सुनने अगर मेरे को ऐसा लगता था मैं जाकर कहाँ भीख मांगू तो मालूम पड़े गाँव वालों को जाकर साधु बन के भीख मांग रहा है। इसलिए मैं 4 दिन तक भूखा ही रहता था। ट्रेन में जैसे जा रहा हूँ, कलकत्ता से मान लीजिए वृंदावन जाना है, पूरा एकदम 36 घंटा 40 घंटा जो लगेगा, भूखा ही प्यासा ही ऐसे में निकल जाता था। लेकिन किसी को बोलता नहीं था, किसी को मांगता नहीं था, कुछ नहीं बोलता, सीधा वृंदावन में जाऊंगा, किसी आश्रम में जाकर वहां भोजन करता था, ऐसे ही पानी पीने के लिए था। हाँ, कभी कभी देखा भगवान की प्रेरणा से कोई ना कोई संत साधु या भक्त लोग जो है लाकर मेरे को अपनी इच्छा से ही महाराज ये लीजिए, केला खा लीजिए या कुछ सेव खा लीजिए, ऐसे दे देते थे। फिर मना करता था, फिर भी वो लोग दे देते थे। तो ऐसे, लेकिन कोई इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो जैसे भूख लगता है और पैदल जा रहे हैं। पहले जमाने तो ट्रेन फैन व्यवस्था नहीं था, तो पैदल वो लोग जाते थे। तो रास्ते में जब भूख लगे किसी गांव में जाते थे तो भोजन का व्यवस्था के लिए मांग लेते, क्यों इतना अभी परिपक्व वो लोग को नहीं है। लेकिन जब वही लोग को आगे चल करके भजन कीर्तन साधना करके भगवान का नाम जप करके पूरी तरह से भगवान को जो है अपना बना लेते हैं, फिर वहां पर वो लोग को तो मांगना क्या, खुद जो है और इतना उनके पास बिना मांगे ही भगवत कृपा से आ जाता था कि वो लोग और दूसरे को मदद करते, दूसरे को और सहयोग करते। जैसे हम अभी, मैं तो जीवन भर किसी को न मांगा हूं न कोई हूं, लेकिन अभी हमारा ऐसी परिस्थिति है कि आया था मैं खाली हाथ, जो कुछ भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है हमको, इससे हम भी दूसरे को सहयोग मदद ही करते हैं, लेकिन हम न किसी के पास जाते हैं, न किसी से कोई मतलब रखते।
जबकि हम कोई इतना बड़ा बहुत बड़े कोई पहुंचा हुआ संत या कोई बहुत बड़ा नाम जापक या कोई बहुत बड़ा सिद्ध नहीं हुए अभी। तो कहने का मतलब जो भिक्षा मांगने की बात है, केवल जो नए नए साधु बनते थे तो वो लोग को तीर्थ भ्रमण करने की रुचि रहती थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सब जाएंगे। अयोध्या तो जाते समय रास्ते में और पैदल यात्रा भी करते थे। जाते समय जो भूख लगे, इतना तो पहुंचे हुए नहीं कि भगवान लाकर उनको भोजन ला के दे देंगे। इसलिए जो है वो लोग को मांगने के लिए शरीर रक्षा करते थे। लेकिन वही लोग चल कर आगे जब भक्त बन जाते थे बड़े बड़े, तब वो लोग को फिर मांगने की अब जरूरत नहीं पड़ता था। जैसे आप सुने हैं कभी जो है हमारे अगस्त ऋषि, दुर्वासा ऋषि कि जो बड़े बड़े हमारे सब वशिष्ठ ऋषि ये सब जाया करे घर घर भीख मांगते थे, कभी सुने हैं? वो लोग अपने आश्रम में बैठ कर भजन साधना कर रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके दरबार में जा करके अपना प्रणाम करके उनकी जो है चरण में भेंट रख करके सब आते थे। तो ये सब नए नए में थोड़ा ऐसे जो अभी पूरा भक्ति में डूबे नहीं है वो लोग को ऐसे करना पड़ता है। लेकिन जो लोग आजकल मांग करके जो मांग करके जो है सब इकट्ठा कर रहे हैं, मेरे को दो, मैं ये बनाऊंगा, आश्रम बनाऊंगा, अन्न क्षेत्र खोलूंगा, ये करूंगा, उसके लिए कुछ कला दिखाते हैं, कुछ कथा प्रवचन की क्या कुछ ऐसे जंत्र मंत्र जो कुछ दिखा कर जो कमा रहे, ये सब जो है पैसा कमाने के धंधा करने वाले ये सब है। ये सब कोई साधु संत महात्मा ये सब नहीं है कि ये लोग कोई जप फप कुछ नहीं करते हैं। ये लोग का एक काम है खाली बस पैसा कमा करके जो है अपना घर भरने का। बहुत सारा आपको मंदिर के बाहर जो है बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मंदिर जो है मठ के बाहर ऐसे आप धाम में आप देखेंगे, वहां पर भिखारियों का मेला लगा रहता है। अब प्राय वो साधु वेश में आपको दिखाई देंगे। तो आप बोले क्या कोई बड़े बड़े भक्त है ना, कोई नाम जापक है ना, कोई सिद्ध संत नहीं, वो सब भीख मांगने वाले सब। किसने जो है घर से पत्नी मार के भगा दिया, जाके बाबा जी बन गए, कि कुछ पुलिस केस है, कुछ जो है था बाबा जी बन गए, या घर या कोई बिजनेस में सफलता नहीं मिली तो जाए बाबा जी बन गए। इससे अपना घूम टहल कर पैसा कमा कर अपना परिवार कुछ भेज रहे हैं, कुछ अपना भी खर्चा पानी निकाले, गांजा चरस पी कर मस्ती कर रहे हैं। अभी आप द्वारिका जाएंगे, द्वारिका में एक रुक्मिणी मंदिर है। रुक्मिणी मंदिर के बाहर आप जाएंगे, कम से कम 500 साधु बैठे हुए आपको मिलेंगे। अब आने जाने वाले को ये बस लाओ पैसा दो पैसा मांगते रहते। ये सब देख करके हमको इतना गुस्सा आता है। तो मैं देखा जितने वहां पर बैठे कोई भी एक जो है भक्ति वाला संत नहीं, सब जैसे ही भीख मांगने वाले संतों का वेश बनाकर वहां बैठ गए। तो ये जो भीख मांग रहे हैं गली गली जा करके, ये कोई संत साधु महात्मा नहीं है। ये सब जो है कोई भक्त नहीं है कि कोई भगवान का नाम ये लोग कोई जप इतना नहीं कर रहे हैं कि भक्त नहीं है। जो कि ये सब जो है ये सब भीख मंगे है। वो साधु का वेश बना दिए, जैसे रावण साधु का वेश बना करके भिक्षाम देहि कह कर माता जी का हरण किया था, ऐसे ही जो है ज्यादा करके आपको इसमें यही लोग मिलेंगे। तो इसी को आप देख करके ये मत सोचिए कि संत लोग सब जो है भीख क्यों मांग रहे हैं, जबकि क्यों इतने बड़े बड़े संत है भगवान के भरोसे में रहते तो भीख क्यों मांग रहे। तो दो प्रकार मैं आपको बताया, जब भक्ति में आगे बढ़कर भजन करते हुए भगवान के भक्ति में पूरी तरह से डूब जाते, फिर वो लोग को भीख मांगते नहीं, अपना शांति से भजन करते हैं। जैसे हमारा अगस्त, कबीर, तुलसी, मीरा, ये सब देखे कोई मीराबाई जाकर भीख मांगती, कबीरदास जी जाकर कहाँ भीख मांगते, ये सब नहीं है। कि हमारे बड़े बड़े और जो है वशिष्ठ ऋषि थे और ये हमारे दुर्वासा ऋषि से, ये सब को तो बड़े बड़े राजा लोग को जाकर चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेते, भीख क्या मांगेंगे। तो पहले मैं बताया कुछ संत जो नए नए होते हैं तीर्थ भ्रमण में निकलते हैं, वो लोग को भोजन के लिए केवल मांगते हैं, वो साधना करने वाले होते हैं। बाकी जो गली गली घूम के दुकान जो भीख मांग रहे हैं, ये सब संत साधु महात्मा नहीं है। ये सब गृहस्थ परिवार वाले या किसी कारणवश घर से भाग करके अपना आ गए हैं टाइम पास के लिए, अपना पेट पालने के लिए, तो ये लोग ज्यादा इसमें रहते हैं। अब अगर कोई इसमें साधु संत महात्मा भी अगर है भीख मांगने वाले में, तो ये लोग को भी जो है अपना लालच में आ करके चलो भाई कुछ मांगे तो पैसा मिल रहा है तो अपना कुछ बैंक में इकट्ठा करेंगे, कुछ
अपना आगे भविष्य के लिए, इस प्रकार सोच करके वो भी जो है लालच में आ करके सब मांगना चालू कर देते, भीख मांगना धंधा खोल लेते। तो इसीलिए जो है आपको दिखाई देते हैं साधु संत में, बम्बई शहर में आप तो देखेंगे बहुत गली 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 साधु संत सब भीख मांगते रहते हैं। वो लोग मैं पूछता हूँ तुम मांगते क्यों हो? बड़े बड़े आश्रम में है, अपना रह के भजन करने चाहिए, भोजन करना चाहिए। तो पता लगता है कि उसको गृहस्थ नहीं है, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ बिहार के, कुछ झांसी इलाके के, सब पंडित लोग है, गृहस्थ लोग को अपना साधु का वेश बना करके सब आ गए हैं, आ करके जो है अपना पैसा कमा करके फिर घर में जा करके भेजते हैं। तो ये सब को आप देख करके मत सोचिए कि संत साधु महात्मा फिर मांगते क्यों नहीं। ये सब कोई संत साधु नहीं है। और अगर कोई संत साधु महात्मा अगर उसमें है तो वो भी अपना संग के प्रभाव से लालच में आ करके वो पड़ गया है, अपना पैसा कमाने के लिए, अपना कुछ इकट्ठा करने के लिए, आगे के लिए जो है वो धंधा खोल लिया है। लेकिन जो मैं बताया था पहले, घर संसार जो नए नए में छोड़ते हैं, तीर्थ भ्रमण करने निकलते हैं, वो लोग जरूर थोड़ा सा भोजन की व्यवस्था के लिए अपना जाते हैं, बाकी इकट्ठा के लिए नहीं। तो आपने कहा कि संत लोग जो है जब भगवान के भक्ति से मिल जाता है तो फिर ये भीख क्यों मांगते हैं? तो भीख मांगने का कारण ये है नए नए में, जो सिद्ध हो जाने के बाद आप विश्वामित्र कभी भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे, आपको वशिष्ठ कभी भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। हाँ, तो हमारा जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जब नए नए में संत बने तो जाकर भिक्षाम देही कहते थे। लेकिन जो महासिद्ध पुरुष हो गए वो तो चारों धाम में 4 आश्रम बना दिया, 4 मठ बना दिया, 4 धाम में बड़े बड़े सब व्यवस्था किया। उस फिर तो संसार का कल्याण करने लगे, वो कहाँ जाए भीख मांगे फिर। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से जो है आप जो सोचा कि संत लोग भीख क्यों मांगते, ये कारण। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि जो आजकल ये है जितने कथा प्रवचन करने वाले, चाहे साधु संत हो गृहस्थ हो, ये सब भी देखता हूँ खाली पैसा, जबकि राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। राम नाम जपने से ये होगा, राम नाम जपने से ये होगा, राम नाम जपने से ये होगा बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग जो है पैसा क्यों मांगते हैं? जब राम नाम जपने से धन मिल जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाता है। राम नाम जपत ले लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। यानी संसार का सब कुछ प्राप्त हो सकता है हरि नाम से। नाम काम तलु काल कराला, स्मृत समन सकल जग जाला। समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला जो है राम नाम है। राम नाम कल अहिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, ऐसे कहा गया है। तो फिर भी ये लोग जो जितने कथा प्रवचन करने वाले सब जब ये खुद वर्णन करते हैं हरि नाम की महिमा के बारे में, फिर भी ये लोग को मांगते क्यों? तो इसका मैं उत्तर जो है आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि ना ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अभी फिर मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ, फिर आपको दूंगा। जय श्री राम।